सो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद उमर फारूक है एंड मैं 2018 से ई कॉमर्स कर रहा हूँ। पहले अमेजोन पे काम कर रहा था। देन आई स्विच टू लोकल ई कॉमर्स क्योंकि इसमें पोटेंशियल ज़्यादा था। सो इंशाल्लाह मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल लाइक इनिशियल स्टेज में आप लोगों को ई कॉमर्स का कुछ नहीं पता, क्योंकि बेसिकली कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको पता होगा ई कॉमर्स क्या चीज़ है। लेकिन मैं इस तरह आपको लेके चलूंगा कि बिल्कुल लाइक जीरो नॉलेज होती है ना, वहां से लेके चलेंगे इंशाल्लाह आप लोगों को। सो बेसिकली आपको पता है पाकिस्तान की टोटल आबादी 26 करोड़ है इस वक्त। और 26 करोड़ आवाम को कोई ना कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। आपको पता है डेली लाइफ में कोई भी यूज़ कर रहा हो तो 26 करोड़ आवाम की ज़रूरियात कोई ना कोई आपको पता है पूरी कर रहा है। चाहे वो कोई भी ज़रूरत हो, चाहे आपको डेली लाइफ की जो प्रोडक्ट्स हैं वो खरीदनी हो, चाहे कुछ भी। लेकिन हर इंसान की कोई ना कोई ज़रूरत है आजकल। तो कुछ लोग ये होते हैं कि पहले ये होता था कि 4-5 किलोमीटर दूर बाजार होता था, वहां से लोग चीजें खरीद के ले आते थे। और अब तो ये होता है कि नीचे गली में भी दुकान हो तो लोगों को सुस्ती चढ़ गई है, वो नहीं लेके आते, ठीक है। तो वो कहते हैं कि घर में आ जाए चीज। तो बेसिकली इस चीज का हमें फायदा हुआ है ऑनलाइन सेलर्स को। तो बेसिकली ई कॉमर्स का नाम भी यही है कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करके, कोई भी आप डिजिटली इंटरनेट के थ्रू कोई प्लेटफॉर्म यूज करके जब आप गुड्स को बेचते हैं ना या खरीदते हैं, उसको हम ई कॉमर्स का क्या कहते हैं नाम देते हैं। लाइक अगर आप कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो आप किसी चाहे दराज से खरीद रहे हो कोई चीज़, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म से खरीद रहे हो, तो पीछे एक बैकएंड पे एक सेलर बैठा होता है हमारी तरह जो बेच रहा होता है आपको वो चीज़। तो जो है ना खरीदो फरोख्त का काम ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू, इसको हम कहते हैं ई कॉमर्स का काम। तो आपने पूरी लाइफ में किसी न किसी ने ऑनलाइन चीज जरूर मंगवाई होगी, आपका एक्सपीरियंस भी इंशाल्लाह बाद में पूछेंगे कि कैसा होता है। तो बेसिकली अच्छा, उसके बाद कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे दराज हो गया, amazon हो गया, एंड उसके बाद शॉपिफाई हो गया। तो ये जितने भी प्लेटफॉर्म है ये इनके थ्रू क्या करता है, सेलर और कस्टमर है आपस में कनेक्ट होते हैं। और जितनी भी किसी कस्टमर ने कोई चीज़ मंगवानी हो ऑनलाइन तो वो क्या करता है, सेलर उसको भेज देता है। अच्छा, इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होती है ऑनलाइन जो मार्केट प्लेस होती है, एक होता है अपना बिजनेस। अच्छा, मार्केट प्लेस क्या होती है? मार्केट प्लेस बेसिकली एक ऐसी चीज़ है, एक प्लेटफॉर्म है, फॉर एग्जांपल जैसे दराज ही है। उसके पास अब देखें ऑडियंस है, उसके पास ऑडियंस है, वो कहता है कि आप मेरे पास आके दुकान खोलें अपनी, मैं आपके प्रॉफिट से 20% 15% लूंगा। और मैं आपको ऑडियंस पर परफॉर्म करूंगा, आपको मतलब दूंगा ऑडियंस, आपको एक प्लेटफॉर्म मुहैया करूंगा। तो ये होगा कि आप उस वहां पे आके दुकान खोलें और सेलिंग करें, ठीक है। तो वो कुछ शरह ले लेता है। उसके बाद ये है कि अपना जब आप काम करते हैं शॉपिफाई के ऊपर, तो ये आपको कोई शरह वगैरह या कोई मतलब कोई परसेंटेज आपको नहीं देनी पड़ती किसी भी प्लेटफॉर्म को। बेसिकली एक होता है लाइक अगर आप अमेजोन पे भी एज ए सेलर बैठे हुए हैं, अगर आप दराज पे भी सेलर बैठे हुए हैं, किसी प्लेटफॉर्म पे भी बैठे हुए हैं, तो ऊपर जो आपके कंट्रोल कर रहा होता है उसको हम बेसिकली जिन कहते हैं, ठीक है। जो जिन बैठा हुआ है ना वो सबको कंट्रोल कर रहा है। वो आपको चाहे कल आपको क्या कहते हैं रेशो बढ़ा दे कि मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए, या फिर आपको कभी भी आपकी दुकान बंद कर सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली जिन से बचने के लिए हम अपना जो है ना शॉपिफाई के ऊपर काम करते हैं। शॉपिफाई एक ऐसा चीज है जो आपको अपनी प्राइवेट जो है ना शॉप देता है, आपको अपना प्राइवेट प्लेटफॉर्म देता है ताकि आपको किसी को कोई रेशियो या कोई प्रॉफिट ना देना पड़े, ठीक है। लेकिन इसमें एक ही चीज है कि जैसे दराज के पास अमेजोन के पास बहुत सारे कस्टमर हैं आप, लेकिन आपको भी पता है कि मैंने कोई चीज मंगवानी है दराज से मंगवानी है, लेकिन जब आपकी अपनी वेबसाइट होगी, जब आपका अपना स्टोर होगा, तो वो कस्टमर को नहीं पता कि हाँ आया कि ये कोई वेबसाइट भी है जहाँ से मैंने कोई चीज़ खरीदनी है। आपके पास कोई कस्टमर नहीं होगा जिस तरह दराज के पास कस्टमर्स हैं। तो आपको कस्टमर अपनी वेबसाइट पे लाने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन इसका फायदा ये है कि आप अपने दुकान के अपने कारोबार के खुद मालिक होते हैं, कोई आपके ऊपर जिन नहीं बैठा हुआ होता है जिसको आपने कोई प्रॉफिट की रेशो देनी होती है या उसके अंडर काम नहीं करना होता, उसके मतलब पॉलिसीज के थ्रू काम नहीं करना होता। आप खुद काम करते हैं उस, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। और दूसरा इसमें बेनिफिट ये है कि आप अपनी मर्जी का प्रॉफिट लगा सकते हैं इसमें। आप अपने मालिक होते हैं खुद के। और इसमें यह है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कुछ दराज पे कोई चीज़ बेचनी है ना, तो उसमें उसके क्या कहते हैं डिलीवरी चार्जेस हो गए, उसके बाद उस छोटी सी मतलब कंपटीशन बहुत ज्यादा। फॉर एग्जांपल एक चीज आप बेच रहे हैं, लाइक आप पेंसिल ही बेच रहे हैं, अगर आप वो 10 रुपए की दराज पे बेच रहे हैं, कोई और सेलर बैठा होगा जो 8 रुपए की वो चीज बेच रहा होगा। तो दराज क्या करता है, नीचे आपको सजेशन दे देता है कि यार एज ए कस्टमर, अगर आप कस्टमर के तौर पे गए हैं, आपको देखते हैं कि यार ये 10 रुपए की चीज मुझे मिल रही है,
तो नीचे वो सजेशन दे देता है दराज की 8 रुपए की भी मिल रही है इस सेलर से, तो आप इस सेलर से जाके खरीदें। तो जो आपका कस्टमर 10 वाला होता है वो दूसरे सेलर के पास चला जाता है, तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है दराज का। तो इसलिए हम शॉपिफाई के होते हैं, शॉपिफाई पे आपका पूरी दुकान अपनी होती है, कोई दूसरा सेलर नहीं बैठा हुआ होता, तो आप खुद जो है ना वो बेच सकते हैं, ठीक है। तो आप उस चीज को खुद बेच सकते हैं। आपने 2-3 प्रोडक्ट्स लगाए अपनी दुकान के ऊपर एंड उसको बेचा। जस्ट अ सेकंड, मुझे एक सेकंड दीजिएगा। ओके, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, बेसिकली कॉल आ गई थी तो अ, हम स्टार्ट करते हैं। ओके, हम बेसिकली डिफरेंस कर रहे थे कि शॉपिफाई और जो है दराज या दूसरे प्लेटफॉर्म है, इनमें फ़र्क क्या है, और हम शॉपिफाई के ऊपर ही काम क्यों करें, हम दराज पे भी काम कर सकते हैं, हम उसके बाद अमेजोन के ऊपर भी काम कर सकते हैं, हम शॉपिफाई के ही ऊपर क्यों काम कर रहे हैं। तो बेसिकली मैंने आपको उसको दो फायदे बताए हैं। एक तो आप खुद अपने मालिक होते हैं, आपके ऊपर कोई ऐसा बंदा नहीं बैठा होता जो आपको कंट्रोल कर रहा है या आपको कुछ रेशो ले रहा है। दूसरा सबसे बड़ा इसका बेनिफिट ये होता है कि देखें, आपको सजेशन नहीं आती नीचे से, आपका कस्टमर किसी और सेलर के पास नहीं जा सकता, आप खुद मालिक होते हैं, आपका अपना कोई इंटरफेस होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये सबसे बड़ा फायदा है शॉपिफाई का। तो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको छोटी सी मजे की बात बताता हूँ कि इंशाल्लाह इस कोर्स के बाद ये 4 दिन में मैं कोर्स कंप्लीट कर दूंगा आपको। और इसमें यह है कि सबसे पहले यह है कि आप कंप्लीट ई कॉमर्स बिजनेस कैसे स्टार्ट होता है वो मैं आपको सिखा दूंगा, A to Z। लाइक आप इसके बाद ये होगा, मेरे कोर्स करने के बाद इंशाल्लाह आप ये होगा कि अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंडली आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं एज ए फ्रीलांसर, ठीक है। लाइक जॉब्स वगैरह आती हैं कि मुझे कोई शॉपिफाई डेवलपर चाहिए, मुझे लाइक आप किसी इन्वेस्टर के साथ काम कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट लेके भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। और इंशाल्लाह हर चीज़ जो है ना वो प्रैक्टिकल आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा, अपने लाइव अकाउंट बना के दिखाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि शॉपिफाई स्टोर कैसे बनता है।
ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, एडवर्टाइजमेंट कैसे होती है, टिकटॉक पे एड्स कैसे लगते हैं, फेसबुक के थ्रू डिजिटल मार्केटिंग कैसी होती है, फिर जब ऑर्डर्स आ जाते हैं तो उनको कैसे डिस्पैच किया जाता है। ठीक है। आपको ई कॉमर्स के बारे में मैंने पहले ही बता दिया कि ई कॉमर्स हमारे पास क्या है, कि ऑनलाइन कोई प्लेटफॉर्म है उसको हम यूज करके क्या करते हैं, सेलिंग और परचेजिंग करते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक बेसिक रोड मैप है। एक रोड मैप आपने याद रख लेना कि हमने स्टार्ट कहाँ से करना है और इसको एंड कहाँ पे करना है। ठीक है। सबसे पहले आपका काम ये है कि आपने एक शॉपिफाई स्टोर क्रिएट करना है। आपके पास एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे आपने अपना कोई प्रोडक्ट, यानी कि दुकान जिसे कहते हैं, बेसिकली आपकी एक ऑनलाइन दुकान होनी चाहिए। शॉपिफाई आपको वो दुकान प्रोवाइड करता है, आपने दुकान बनानी है एक। आपने दुकान बना ली, दूसरा आपका क्या है कि आपने दुकान में रखना क्या है, दुकान में क्या चीज़ आपने बेचनी है। तो वो बेसिकली आपका क्या होता है, प्रोडक्ट होती है, आपने प्रोडक्ट कौन सी लगानी है, दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप होता है एडवर्टाइजमेंट, मतलब कहने का ये है कि आपने उस प्रोडक्ट को लगा भी लिया, आपका प्लेटफॉर्म भी आ गया। अब आप चाहते हैं कि यार इस प्रोडक्ट को मैं दूसरे लोगों तक पहुंचाऊं, अपने वेबसाइट के ऊपर कस्टमर्स लेके आऊं। ठीक है। उसकी आप क्या कहते हैं, प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करते हैं। लाइक जिस तरह आप देख लें टीवी पे एडवर्टाइजमेंट आ रही होती है, क्या कहते हैं, लक्स की आ रही होती है, उसके बाद कभी बैटरीज की आ रही होती है। तो ये जितनी भी एडवर्टाइजमेंट आ रही होती है, ये कस्टमर तक पहुंचाने के लिए आपके प्रोडक्ट को वो हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं। ठीक है। किसी डिफरेंट प्लेटफॉर्म के थ्रू, चाहे वो टिकटॉक हो जाए, फेसबुक हो जाए, इंस्टाग्राम हो जाए, ट्विटर हो जाए, जितनी भी सोशल हैंडल्स हैं उनके थ्रू हम क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करते हैं। उसके बाद जब एडवर्टाइजमेंट आपने कर ली, फॉर एग्जाम्पल आपके स्टोर के ऊपर कस्टमर आ गया है, उसने आपको ऑर्डर प्लेस कर दिया है। ठीक है। ऑर्डर प्लेस करने के बाद क्या होगा, आपने उस ऑर्डर को फुलफिल, कस्टमर को कॉल करनी है। कस्टमर को कॉल करने के बाद आपने क्या करना है, उसे कंफर्म करना है कि एड्रेस उसने आया, उसने एड्रेस गलत तो नहीं लिखा, क्योंकि जब वो ऑर्डर प्लेस करता है ना, तो बेसिकली आपके पास सारा उसके डाटा आ जाता है, उसका नाम आ जाता है, उसकी क्या कहते हैं, फोन नंबर, ईच एंड एवरीथिंग आ जाता है। तो कभी कभी कस्टमर क्या होता है, जल्दबाजी में और एड्रेस गलत लिख देता है ना, तो फिर आपने उसको कॉल करके कंफर्म करना होता है कि आपने जो एड्रेस लिखा है वो वाकई सही लिखा है, या आप मतलब अगर नहीं भी लिखा सही तो मुझे काइंडली अपना कंप्लीट एड्रेस बता दे। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना होता है, डिफरेंट कोरियर्स होते हैं। अब पाकिस्तान में देखिए, जैसे लेपर्ड हो गया, आपने लेपर्ड के थ्रू काफी पार्सल मंगवाए होंगे, लेपर्ड हो गया, ब्लू एक्स हो गया, तीन चार कंपनी ऐसी हैं, जैसे डाइवो हो गया। ये क्या करते हैं, ये आपके पार्सल दूसरे सिटीज में पहुंचाते हैं। तो आपने क्या करना है, इनके पोर्टल बने होते हैं, ऑनलाइन पोर्टल्स होते हैं। ठीक है। तो उनके थ्रू आपने इनके बुकिंग कर लेनी है, जो आपको ऑर्डर है, कस्टमर का नाम, उसकी डिटेल लेके आपको एक स्लिप जनरेट होकर आ जाती है। उस स्लिप को आपने क्या करना है, पार्सल में डाल के अपना जो चीज आप बेच रहे हैं उसको आपने फ्लायर्स में डाल के लेपर्ड वालों को दे देना है। वो ऑटोमेटिकली आपका पार्सल जो है कस्टमर तक पहुंचा देंगे। ठीक है। और आपको क्या कहते हैं, उसकी पेमेंट मिल जाएगी, कैश ऑन डिलीवरी चाहे करें, चाहे आप एडवांस पेमेंट ले रहे हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो बेसिकली ये एक रोड मैप है कि आपने स्टोर क्रिएट किया, प्रोडक्ट लगाई, एडवर्टाइजमेंट की, जब आपको ऑर्डर है तो आपने ऑर्डर को क्या किया, फुलफिल कर दिया। सही है। तो ये बेसिकली एक सिंपल सा रोड मैप है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान काम है। ठीक है। उसके बाद अच्छा, इन्वेस्टमेंट का आता है। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में अब शुरू में आपको इन्वेस्टमेंट में नहीं लेके जाता कि आपको प्रॉफिट किस तरह होता है, ये इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। बेसिकली आज का जो 30 मिनट्स का या 40 मिनट्स की हमारी क्लास थी, वो यही था कि आपको एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन दे सकूं कि हमारे पास क्या ई कॉमर्स वर्क किस तरह करता है, और उसके बाद हमें प्रोडक्ट्स कौन सी लगानी है। इंशाल्लाह हम फर्दर ना कल कल इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं भी चाहिए तो फिर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। आपने प्रोडक्ट कैसी लगानी है, प्रोडक्ट कैसी होनी चाहिए, दो तरह की प्रोडक्ट्स होती है हमारे पास, एक वाइट लेबल प्रोडक्ट्स होती हैं, एक हमारे पास क्या कहते हैं, प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स होती हैं। अच्छा, व्हाइट लेबल कौन सी प्रोडक्ट होती है, व्हाइट लेबल बेसिकली ऐसी प्रोडक्ट होती है जिसपे कोई ब्रांड का नाम नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल कोई भी आप प्रोडक्ट लगा लें, आप कोई बॉल पॉइंट ही बेच रहे हैं जिसके ऊपर कोई मतलब अगर डॉलर लिखा हुआ है ना बॉल पॉइंट के ऊपर, तो वो मतलब ब्रांड की प्रोडक्ट है। अगर उस पर कोई नाम नहीं लिखा हुआ तो वो हमारे पास जेनेरिक प्रोडक्ट होती है, वो हम प्रोडक्ट बेच सकते हैं। ठीक है। अगर आप कोई ऐसी प्रोडक्ट लेते हैं जो खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं अपने नाम से, अपने अपना लोगो लगा के, अपनी स्टोर का नाम लिख के अगर वो डिस्पैच करते हैं, तो वो आपका प्राइवेट लेबल हो जाता है। ठीक है। अब प्राइवेटली उसको ब्रांड बना के आप चीज़ों को बेचते हैं, जिस तरह आप जितने भी देख लें, लाइक बड़े बड़े ब्रांड्स हैं पाकिस्तान में, ये सारे प्राइवेट लेबल का रहे होते हैं। अगर हाँ उस प्रोडक्ट के ऊपर नाम नहीं लिखा हुआ, वो आपका क्या होता है, व्हाइट लेबल प्रोडक्ट होती है। तो हम दोनों पे काम करते हैं, चाहे आप प्राइवेट लेबल मॉड्यूल कर लें, तो चाहे आप व्हाइट लेबल मॉड्यूल करें। इंशाल्लाह शुरू में ये है कि मैं आपको व्हाइट लेबल सिखाऊंगा कि व्हाइट लेबल कैसे होता है, आपको होलसेलर कहाँ से मिलेंगे, आपको प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगा, आपने दराज से हंटिंग कैसे करनी है, आपने स्टोर कैसे क्रिएट करना है। तो इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा आपको सिखाएंगे, ज्यादा बर्डन नहीं डालेंगे, क्योंकि मैं इस तरह लेके चल रहा हूँ कि आपको बिल्कुल बेसिक लेवल है। ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है तो मैं ऑन कर देता हूँ स्पीकर वगैरह, बेशक आप पूछ सकते हैं। ठीक है। हम 10-15 मिनट क्वेश्चंस पे लगाएंगे, तो इंशाल्लाह हम अगली क्लास कल करेंगे।